जमाने को पैरों के तले रखकर चलते थे, हम पापा की उंगली पकड़कर चलते थे। जमाने को पैरों तले रखकर चलते थे, हम पापा की उंगली पकड़कर चलते थे। इस दुनिया की हर चीज़ जब हमारी थी, इस दुनिया की हर चीज़ जब हमारी थी, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। कि जमाने को पैरों तले रखकर चलते थे, हम पापा की उंगली पकड़कर चलते थे। इस दुनिया की हर चीज़ जब हमारी थी, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे कि जब जब जो चाहा पा लिया हमने, जब भी जो चाहा पा लिया हमने, जो भी मन चाहा वो खा लिया हमने। देर से उठे या सवेर उठे, जब चाहा हमारा मन जब उठे, जब भी दिल हुआ तब नहा लिया हमने। कि जब जब जो चाहा पा लिया हमने, जो भी मन हुआ वो खा लिया हमने। देर उठे या सवेर उठे, जब चाहा तब उठे, और जब भी दिल हुआ तब नहा लिया हमने। जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी बात पर झगड़कर चलते थे। कि जरा जरा सी बात पर झगड़कर चलते थे, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। ये बात तब की है जब एक छोटे बच्चे के पास अपना पिता होता है और पिता की जेब पर, पिता के पैसे पर बच्चा सारे अपने शौक पूरे करता है। तब की बात है कि जरा जरा सी बात पर झगड़कर चलते थे, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। जब एक बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ चलता है तो उसके लिए उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। आगे बोलता हूँ कि सपने हमारे थे, सपने हमारे थे जिन्हें पूरा पापा करते थे। सपने हमारे थे जिन्हें पूरा पापा करते थे। हर रोज़ मेरे नाम नया लिफाफा करते थे, पैसे देते, जेब खर्च देते थे। कि सपने हमारे थे जिन्हें पूरा पापा करते थे, हर रोज़ मेरे नाम नया लिफाफा करते थे। और खुद के फटे कपड़ों की परवाह नहीं थी, खुद के फटे कपड़ों की परवाह नहीं थी। जाने इतनी कंजूसी क्यों पापा करते थे, जाने इतनी कंजूसी क्यों पापा करते थे। जाने इतनी कंजूसी क्यों पापा करते थे, जाने इतनी कंजूसी क्यों पापा करते थे। थैला तो मेरा था, थैला तो मेरा था, वो पकड़कर चलते थे। जब बच्चा छोटा होता है और पापा के साथ स्कूल जाता है तब पापा उसका थैला लेकर चलते हैं। तो यहाँ से बात निकलती है कि थैला तो मेरा था, वो पकड़कर चलते थे। थैला तो मेरा था, वो पकड़कर चलते थे। और हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। कि हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे कि अचानक गर्म राह से उठा लिया मुझको, अचानक गर्म राह से उठा लिया मुझको। न जाने क्यों कंधे पर उन्होंने बिठा लिया मुझको। कि अचानक गर्म राह से उठा लिया मुझको, न जाने क्यों कंधे पर बिठा लिया मुझको। और जूते नहीं थे महीने से पैरों में उनके भी, जूते नहीं थे महीनों से पैरों में उनके भी। मगर तपती सड़क से हटा लिया मुझको, मगर तपती सड़क से हटा लिया मुझको। और बटुआ उनका था, बटुआ उनका था, हम जकड़कर चलते थे। बटुआ उनका था, हम जकड़कर चलते थे। हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। कि बटुआ उनका था, हम जकड़कर चलते थे, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। और अगली बंद में कहूँगा, अगले बंद में कि हर नई चीज़ हमेशा वो मेरे लिए लाते थे। कि हर नई चीज़ हमेशा वो मेरे लिए लाते थे। जाने जाने क्यों कीमत उसकी बहुत कम बताते थे। कि हर नई चीज़ हमेशा वो मेरे लिए लाते थे। जाने क्यों कीमत उसकी हमेशा कम बताते थे। और माँ मुझको चूम लेती थी हर रोज़ बेसबब, और माँ मुझको चूम लेती थी हर रोज़ बेसबब। मगर पापा कहाँ मुझसे प्यार जताते थे, मगर पापा कहाँ मुझसे प्यार जताते थे। और कभी कभी मुझसे बिगड़कर चलते थे, कभी किसी बात पर, कि कभी कभी मुझसे बिगड़कर चलते थे। कभी कभी कि कभी कभी मुझसे बिगड़कर चलते थे। हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे, हम
अजब धौंस में अकड़ कर चलते थे। और अंतिम बंद अगर दिल को छू जाए तो चाहूँगा कि आप इस पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करेंगे। अंतिम बंद कि अब पापा मुझे हर रोज़ पास बुलाते हैं। पापा बुजुर्ग हो गए हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ। कि अब पापा मुझे हर रोज़ अपने पास बुलाते हैं, कुछ कहते नहीं बस पास बिठाते हैं। कि अब पापा मुझे हर रोज़ अपने पास बुलाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं बस अपने पास बिठाते हैं। है तो सही चिंता उनके मन में अब भी, है तो सही चिंता उनके मन में अब भी कि अब पापा मुझे हर रोज़ पास बुलाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं बस पास बिठाते हैं। है तो सही चिंता उनके मन में अब भी, जाने क्या सोचकर मुझको नहीं बताते हैं। कि जाने जाने क्या सोचकर मुझको नहीं बताते हैं। उनकी हर बात, आज की बात है कि हम लगातार उनकी बात मानते हैं कि उनकी हर बात हम पकड़कर चलते थे। उनकी हर बात हम पकड़कर चलते थे। हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। जब किसी बच्चे के पास उसका पिता होता है तो जमाने की हर खुशी उसके पास होती है और वो बच्चा भाग्यशाली होता है। इसी बात पर वह अकड़ कर रहता है। उसे पता है कि मेरा बाप अभी जिंदा है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वहीं से ये कविता आज आपके सामने निकली है और कविता का शीर्षक मैंने दिया है कि जमाने को पैरों तले रखकर चलते थे। ये उस टाइम की बात है जब हमारे पिता कभी जिंदा हुआ करते थे। जिंदा थे पिता, पिता मौजूद थे। कुछ लोगों के पिता अब नहीं होंगे, कुछ के पिता होंगे। इन दोनों के लिए ही यह कविता मैंने लिखी है कि जमाने को पैरों तले रखकर चलते थे। हम पापा की उंगली पकड़कर चलते थे। इस दुनिया की हर चीज़ जब हमारी थी, हम अजब धौंस में अकड़कर चलते थे। तो मित्रों, आज ये कविता मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत की है ताकि आप सब लोग अपने पिता की अहमियत अपनी ज़िंदगी में समझें और पता करें, पता रखें कि कल आप भी पिता बनेंगे। तो निश्चित रूप से जब आपको समझ आएगा कि अगर बच्चे सम्मान करते हैं तो एक पिता को कितना अच्छा लगता है और जब बच्चे अपमान करते हैं तो उस पिता को कितना बुरा लगता है। वह चाहता है कि शायद मैंने यह औलाद पैदा करके गलती कर दी, लेकिन फिर भी औलाद कैसी भी हो, हर पिता अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से, बेटियों से हमेशा हमेशा प्यार करता है और अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अपने परिवार के लिए वह हर महंगी से महंगी चीज़, हर कीमती से कीमती चीज़ लेकर आता है और चाहता है कि मेरे परिवार को हर वो खुशी मिले जो मुझे ना मिल पाई हो। वह अपने सारे सपने अपने बेटे में देखता है। वह अपने सारे सपने अपने बेटे में देखता है, चाहता है कि जो मैं न पा सका उसे मेरा बेटा पाले। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।